हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि तुम बढ़िया हो गए। दोस्तों लेकर आ चुके हैं एडवोकेट अंजलि अवस्थी का शानदार सा एपिसोड। दोस्तों आज का एपिसोड बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। दोस्तों एपिसोड की स्टार्टिंग से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए फिर स्टार्टिंग करते हैं। राघव सिंह कहते हैं अंजलि को कि देखो इस थाल में क्या है। अंजलि जब डब्बा खोलती है तो हैरान हो जाती है। वो देखती है उसमें सुगंध सिंदूर और मंगलसूत्र होता है। वो सबको बताती है यह तो गिन्नी दीदी का है। अंजलि कहती है यहाँ पर लिखा है मैं आऊँगी, सिंदूर डालूंगी और मंगलसूत्र भी पहनाऊँगी, वहाँ लाशों पर बिछाकर मैं वापस आ जाऊंगी। अंजलि कहती है आप छोड़िए यह सब, चलिए मेहंदी की तैयारी करते हैं। अगली सुबह हो जाती है। हम सब लोग गिन्नी की बातें भूल जाते हैं और नाच गाना शुरू कर देते हैं। उसी बीच अभय सिंह को गिन्नी का फ़ोन आ जाता है। वह कहती है कि मेहंदी लग रही है ना अभय। राघव सिंह राजपूत दादा बन गए हैं और पोती की शादी करवा रहे हैं। बरसों बाद घर की बहू को वापस लाया गया है। बस कमी है तो एक बात की, घर की बड़ी बहू यानी कि गिन्नी सिंह राजपूत वहाँ पर नहीं है। गिन्नी कहती है कि तुमने मुझसे कभी प्यार नहीं किया, तुम इतनी घिन करते हो मुझसे कि मैं कभी सोच भी नहीं सकती। तुमने मुझको छुआ तक नहीं। एक वो है दामोदर माजूमदार जो मुझसे इतना प्यार करता है, मगर आज तक उसने मुझे छुआ तक नहीं। काश तुम उससे प्यार करना सीख पाते। गिन्नी रोने लग जाती है। वह कहती है कि तुमने मुझसे इतनी घृणा की है। अगले ही पल गिन्नी कहती है मैं राजपूत खानदान को आग लगा दूंगी, छोड़ूंगी नहीं। अब वह फ़ोन काट देता है और अंदर चला जाता है। आगे हम देखते हैं कि सादिका कली के पास आती है और उसे मेहंदी लगाती है। सादिका कहती है जिन हाथों पर मेहंदी रचा रही हो उन्हीं हाथों से तुमने वरमाला भी पहनानी है और वेद के हाथों से तुम मांग भी ही भरवानी है सिंदूर से, वरना लोग कहेंगे कि यह शादी भी झूठी थी। कली कहती है हाँ बिल्कुल सही कह रही हैं, ठीक ऐसा ही होगा। इस शादी में दो दुल्हन रहेंगी, लेकिन फ़र्क इतना रहेगा कि एक मारी जाएगी और एक घर जाएगी। घर जाने वाली कली होगी, मैं बनूंगी राजवंशी खानदान की बहू, वेद बाबू की पत्नी। आप जानती हैं मेरा एक सपना है, एक बड़े घर की बहू बनना और वेद बाबू के साथ सुखी जीवन व्यतीत करूंगी। आगे हम देखते हैं कि अंजलि के पास राघव सिंह आते हैं। वो अंजलि से कहते हैं कि आज मैं दिल से तुम्हारा थैंक यू कहना चाहता हूँ, क्योंकि तुमने आज सबको साथ मिलकर मेहंदी के फंक्शन सेलिब्रेट किया है। आखिरकार तुमने अपनी बेटी के प्यार को समझा। तुमने यह सोचा कि यह तुम्हारी बेटी आरती के सपनों को पूरा करना है, और मैं राघव सिंह राजपूत आरती का दादा होने नाते तुमसे वादा करता हूँ कि आखिरी सांस तक आरती के साथ खड़ा रहूँगा, क्योंकि मेरे बेटे अमन सिंह राजपूत की आखिरी निशानी है वह। इसलिए मेरा तुमसे यही अनुरोध है कि तुम आखिरी वक्त तक आकर शादी को तोड़ मत देना, क्योंकि कोर्ट ऑर्डर लेकर वहाँ पर पहुँच मत जाना, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम कोर्ट जाने का प्लान बना रही हो। अगर तुम ऐसा करती हो तो तुम्हारी बेटी के साथ बहुत अन्याय होगा। राघव सिंह कहते हैं अगर तुम कहती हो तो सबसे बड़ी एडवोकेट हो तो मैं मान लूँगा। मैं यह भी मान लूँगा कि एज अ एडवोकेट मेरी तुम्हारे सामने कोई भी औकात नहीं है, लेकिन प्लीज़ वेद और आरती की शादी मत तोड़ना। तभी वहाँ पर वेद और आरती आ जाते हैं। राघव सिंह राजपूत अपना रंग बदलता है और रोने लग जाता है और कहता है मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ कि तुम कहो तो मैं तुम्हारे पैर भी पकड़ता हूँ। अंजलि कहती है ये क्या कर रहे हैं आप, इसका मतलब क्या है। आरती है सब कुछ देखने पर अपनी माँ को कहती है अब और कितना झुकना पड़ेगा मेरे दादाजी को, उनके हाथ तो तुम्हारे पैर तक भी पहुंच चुके हैं माँ। तुम बस दादाजी को इतना नहीं कह सकते कि मैं अपनी बेटी के साथ सदैव खड़ी हूँ। तुम उनसे यह वादा नहीं कर सकती कि तुम अब कोर्ट नहीं जाओगी। वेद कहता है कि माँ होने के नाते आप अपनी बेटी के प्रति अपना कोई कर्तव्य नहीं है। मेरी भी एक माँ है, मैंने उन्हें बचपन में देखा था। एक यह माँ है और एक वह माँ थी। कैसी हो आप, आपके अंदर कोई दिल नाम की चीज़ है क्या। सादिका कहती है कि इसके पास दिल है क्या, यह तो यहाँ पर राजपूत खानदान का सर्वनाश करने आई है। ज़िंदगी में मैंने कभी ऐसी हार्टलेस इंसान नहीं देखी है। वेद फिर अंजलि को कहता है आप ऐसा क्यों कर रही हैं, आप अपनी बेटी का साथ क्यों नहीं दे सकती, आप मुझसे बताइए।
सच में आप कोर्ट जाएंगी क्या? अंजलि उसे कहती है, रुको, मैंने तुम्हें कहा था ना, अगर पद्मा नहीं मिली और अगर तुम यह साबित नहीं कर पाई कि करी के साथ तुम्हारी शादी झूठी थी और वेद राजवंशी आरती राजपूत सिंह तुम्हारे चौखट पर जाकर खड़ी नहीं होगी, मैं यह नहीं मानूंगी कि तुम्हारी शादी झूठी थी। यह मैंने तुमसे कह दिया है और मैं अपनी बात पर कायम हूँ। आरती वहाँ से जाने लगती है, तभी वहाँ पर उनके सामने निवेदिता आ जाती है और वह कहती है कि बेटा, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, प्लीज़ तुम ऐसा मत करो। तानिया भी कहती है, हाँ भाभी, ऐसे पत्थर दिल मत बनो, तुम कोई और रास्ता निकाल लो। मुझे पता है कि तुम ऐसी नहीं हो, बस भगवान ने कुछ ऐसा रास्ता बनाया है जिस पर तुम्हें चलना पड़ रहा है। अभय सिंह कहता है कि इसका काम रास्ता निकालना नहीं है, रास्ता काटना है। इस जैसी निर्दयी अकड़ वाली लड़की मैंने जिंदगी भर कभी नहीं देखी है। सारिका कहती है, यह अंजलि अभी तुमसे शादी नहीं कर पाई, इसलिए यह तुमसे बदला ले रही है। इसने कहा था ना तुमसे, आई लव यू। तभी आरती को गुस्सा आता है और वह सारिका को रोकती है। सारिका कहती है कि आरती, चिल्लाओ मत, जो कुछ भी बोल रही हूँ ठीक बोल रही हूँ और सच बोल रही हूँ। अंजलि कहती है कि मेरी बेटी के सामने मेरा अपमान किया जा रहा है। निवेदिता सबको कहती ही है, हो जाएगा, जो होना है वो होकर रहेगा, 20 साल पहले की बात है, भैया आप सबको मना करो ना। आरती कहती है, नहीं, अगर बात उठाई गई है तो सच जानना भी बहुत ज़रूरी है। आरती कहती है, अबे चाचू आप बताइए, आप मेरी माँ से प्यार करते थे? मैं आपसे यह जानना चाहती हूँ, क्या मेरी माँ भी आपसे प्यार करती थी? सारिका कहती है, हाँ सच है बेटा, कहा था उसने आई लव यू। आरती कहती है, अबे चाचू आप क्यों चुप हैं, जवाब दीजिए मुझे। अबे भी कह देता है, हाँ बोला था। तभी अंजलि कहती है, अबे सिंह, यह क्या बोली जा रहे हो आप? तभी अंजलि गिन्नी का फ़ोन आ जाता है। गिन्नी कहती है, मैंने भी दामोदर जी से कहा है कि मेहंदी लगवानी है। फिर क्या, उन्होंने लड़कियों की फ़ौज भेज दी। तेरे घर में भी मेहंदी की रस्म चल रही है ना, जब हल्दी होगी तो मैं हल्दी भी लगवाऊंगी, सारी रस्में पूरी करूंगी मैं। मुझे जाना है उस घर में जिस घर में मुझसे धक्के मार कर निकाला था। वेद अंजलि से पूछता है किसका फ़ोन है, मगर वह कोई जवाब नहीं देती। तभी आरती उसे हाथ से फ़ोन पकड़ लेती है और कहती है, मुझे सुनने दो। जब आरती सुनती है तब गिन्नी यह कह रही होती है कि अभय सिंह तुझसे प्यार करता था। अंजलि, आज तुम लोगों ने नाजायज़ रिश्ते से मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया है। आरती कहती है, गिन्नी मौसी, यह सब क्या कह रही हो आप? गिन्नी कहती है, गलत मैं क्या कर रही हूँ? बेचारा अमन मर गया इस नाजायज़ रिश्ते से और मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। मुझे इस घर से बाहर निकाल दिया गया। राघव सिंह आरती को कहता है कि लाओ मुझे फ़ोन दो। राघव सिंह कहते हैं, आरती के बारे में तुम क्या उल्टा सीधा बोल रही हो? मेरी बहू पे क्या इल्ज़ाम लगा रही हो? मेरी बहू गंगा की तरह साफ है, पवित्र है। गिन्नी राघव सिंह राजपूत को कहती है, आप अभय सिंह को फ़ोन दीजिए। गिन्नी अभय सिंह को स्पीकर पर फूल डालने के लिए कहती है। अभय फ़ोन स्पीकर पर डाल देता है। गिन्नी उसे कहती है कि बताइए ना, तुम मुझसे प्यार करते थे ना या नहीं? वेद सबको कहता है, यह क्या नाटक चल रहा है? 2 दिन के बाद शादी है और आपने ऐसा किया? मैं और आरती यहाँ से दूर चले जाएंगे और वहाँ जाकर शादी कर लेंगे। सारिका कहती है, वह तो ट्राई किया था तुमने, मगर कर नहीं पाए। पहुँच गई थी वहाँ एडवोकेट अंजलि अवस्थी। अंजलि अभय के हाथ से फ़ोन पकड़ती है और इस गिन्नी से कहती है, क्या चाहती है तू? गिन्नी कहती है, मैं लाशें बिछा दूंगी, जिस घर में मुझसे रखा नहीं गया उस घर को भी नहीं रहने दूंगी। अंजलि कहती है, पद्मा को तो मैं ढूंढ कर ही रहूंगी। तभी गिन्नी कहती है, ले। इसी बात पर वो गुंडे को कहती है, बंदूक इसके सर पर रखो। तभी पद्मा चीखने चिल्लाने लग जाती है। अंजलि उसे कहती है, देख गिन्नी दीदी, ऐसा मत करो। गिन्नी कहती है, गोली चला दूं क्या? एक गोली का ही काम है, सारा काम निपट जाएगा सिर्फ एक गोली से। गिन्नी जोर जोर से हंसने लग जाती है और कहती है कि तुम्हारी गवाह यही है ना? गिन्नी उस गुंडे को कहती है कि गोली मारो इसे। अंजलि मिन्नतें करने लग जाती है और कहती है, देख दीदी, ऐसा मत कर,
तभी अंजलि के कानों में एक गोली की आवाज़ आती है। अंजलि और बाकी घर वाले का होश उड़ जाता है। गिन्नी जोर जोर से हंसने लग जाती है और कहती है, अंजलि को क्या लग रहा है कि तू मर गई? वैसे भी मरना तो पड़ेगा ही। पद्मा कहती है, क्यों कर रही हैं ऐसा आप? किस जन्म का बदला ले रही हो? बहन वह आपकी है, आप ऐसा क्यों कर रही हो? एक ही माँ की कोख से जन्म लिया है आप दोनों ने, फिर भी तुम ऐसा क्यों कर रही हो? गिन्नी कहती है, बहन नहीं है वो मेरी सौतन है। दोस्तों आज का ये शानदार सा एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। मिलते हैं आपको कल ऐसा ही शानदार एपिसोड लेकर, तब तक के लिए बाय बाय।